पिता आत्मिक है, इतना असर नहीं छोड़ता जितना मां का आत्मिक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों की ज्यादातर अटैचमेंट मां के साथ होती है। मां का आत्मिक होना बहुत जरूरी है। यदि मां आत्मिक हो जाए तो मैं आज इस बात को लिख कर दे सकता हूं, बच्चा आत्मिक होगा ही होगा। आमेन। और यदि बच्चे आत्मिक नहीं हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मां मिस्टेक कर पा रही है। आप मेरी इस बात को मानिए या ना मानिए, लेकिन बाइबल मेरा साथ देती है इस बात में। बाइबल मेरे पक्ष में खड़ी है इस बात में। और बाइबल में से यीशु की आवाज आती है तो सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। पिछले समय में एक बच्चे से लास्ट ख्वाहिश पूछी गई, क्योंकि उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसे पूछा गया कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, और उस बच्चे ने बोला कि मुझे अपनी मां से मिलना है। सब बहुत खुश हो गए, मां से मिलना चाहता, मिलवाओ मां से। और उसने बहुत समय से एक वेपन अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। जैसे वो अपनी मां के पास जाता है, अपनी मां से कहता, अपनी जीभ को बाहर दिखा मां, मेरी लास्ट ख्वाहिश है कि मैं तेरी जीभ को देखना चाहता हूं। मां ने अपनी जीभ बाहर दिखाई और उसने जीभ को पकड़ा और जीभ को काट दिया, चाकू से काट दिया। उसके बाद तो उसको सजा मौत मिलनी ही थी, लेकिन क्यों काटा गवर्नमेंट ने पूछा, तो गवर्नमेंट को उसने क्या बताया कि आज यदि मैं गंदा हूं, चोर हूं, लुटेरा हूं, तो मेरी मां के कारण, क्योंकि मेरी मां मेरी थोड़ी बहुत गलतियों में शामिल होती रही। चलो कोई नहीं, मेरा बच्चा थोड़ी सी गलती करता है, चलो कोई नहीं, क्या हो गया। मैं पिछले समय में एक मां की बात को सुन रहा था। वो कहती है कि मेरा बच्चा हम दोनों को अनाथ आश्रम में छोड़कर चला गया। मैंने पूछा क्यों, तो तुरंत पिता की आवाज आती है, ये मां के कारण। ये उसको शह देती थी। हर बात में मां कहती थी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो बच्चे करते ही हैं। अगर बचपन में इनको टोक दिया जाता, टीनेजर में ही इनको टोक दिया जाता, तो आज हम अनाथ आश्रम में ना होते, बल्कि उनके घर में होते। यदि माएं ये सोच रही हैं कि हम पर दोष क्यों, तो दोष मैं नहीं दे रहा, बाइबल दे रही है। इश्माएल के जीवन को पढ़िए, कैसा जीवन था, इतना गंदा क्यों हुआ वो, मां का सहयोग। शिमशोन क्यों पाप में चला गया, ध्यान से बाइबल को पढ़िएगा, मां का सहयोग, छोटी मोटी गलतियां। सुलेमान को बुद्धि परमेश्वर ने दी, हां या ना, लेकिन मां का साथ गलत था। ये वो बातें हैं जो आप बाइबल में नहीं पढ़ पाते, ये वो बातें हैं जहां बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ पाते। यदि माएं सही हों, घर में प्रार्थना का माहौल बनाएं, बाइबल पढ़ने का माहौल बनाएं, तो मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हो सकता है इसका दूसरा हिस्सा आप ये कहें, सर बच्चे भी तो गलत हो सकते हैं, सारी गलतियां मां की थोड़ा हो सकती हैं। पर बाइबल कहती है, बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि जितने भी बड़े बड़े प्रचारक बने वो सब मां के सहयोग से बने। क्या आप मेरे साथ इस बात में सहमत हैं? मां के सहयोग से बने। मेरे घर में भी मैंने कई बार देखा है, मेरे पापा एक सख्त ऑर्डर लेते थे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे,
और मेरी मां तुरंत चुप करो, ऐसे नहीं होगा। आपको क्या पता, अगर इन्होंने गलत कुछ कर लिया तो, अगर इसने फांसी ले ली तो, अगर इसने जंप लगा दी तो, अगर इसने सुसाइड कर लिया तो। आजकल के बच्चे कुछ भी कर देते हैं और बच्चों को पता लग जाता, मेरी मां डरती है, तुरंत कहता मैं कर दूंगा, फिर देख लेना, फिर मैं ऐसा कर दूंगा, फिर देख लेना। मेरे परिवार के अंदर, मेरे घराने के अंदर अक्सर एक बच्चा धमकी देता था अपने मां बाप को और कहता तुम ऐसे करोगे तो मैं डूब के मर जाऊंगा, तुम ऐसा करोगे तो मैं हर बार डूब के मर जाऊंगा। बाप ने एक दिन पूछ लिया, मां तो डर जाती थी, नहीं नहीं एक ही तो है, एक ही चला जाएगा तो पंगा खड़ा हो जाएगा। पिता ने एक दिन पूछ लिया, कहां डूब के मरने का प्लान है, बता मुझे। बता दिया, यमुनानगर के पुल के ऊपर। कहते ठीक है। पिता ने दोबारा हादसे का इंतजार किया और हादसा हुआ और पिता को बोलने लगा फिर से बच्चा, मैं देख लो मैं डूब के मर जाऊंगा, बता दिया मैं डूब के मर जाऊंगा। बाप ने क्या किया, गर्दन से पकड़ा, गाड़ी में बैठाया, सीधा यमुनानगर के पुल के ऊपर लाकर खड़ा किया, चल डूब। नहीं पापा नहीं, चल डूब, नहीं नहीं नहीं। मैं कहता हूं वो दिन और आज का दिन, बच्चे पैदा हो गए, लड़के ने ये नहीं बोला मैं डूब के मर जाऊंगा। कौन सुधार लेकर आया, कौन सुधार लेकर आया, माता या पिता? एक और बात बताता हूं, एक बच्चा, उसकी मां उसको कहती देख बेटा अगर गलती करेगा ना मैं तेरी पिटाई बहुत करूंगी, मुर्गा बनाऊंगी तुझे, तू गलती करेगा ना वहीं से घसीटती हुई लेकर आऊंगी, बता दिया तेरे को। और लड़का खेल रहा, अपनी मस्ती मार रहा है, लड़के कह रहे हैं तेरी मां ने वार्निंग दी थी है, वो तो रोज ही देती है, उसका काम ही यही है जोड़ना। वो यार तेरी मां मारेगी तुझे, वो छड़, तेरी मां वर्गी मेरी मां नहीं है, मेरी मां वार्निंग देती है, करती कुछ नहीं है। अच्छा हाँ। और एक वक्त आया उसकी मां की डेथ हो गई, मां कुछ भी नहीं कहती थी उसको, उसकी मां की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, यानी नकली मां ले आया, समझ रहे, नकली सौतेली मां लेकर आया। और पिता ने ध्यान से देखना शुरू किया, और अब ये नकली मां कैसी थी ध्यान से सुनिएगा। मां ने बोला तू अगर शरारती बहुत है तू हुण शरारत की तेन उथों घसीटते लियाऊंगी। और मुंडा समझ गया, पहली वाली मां भी वार्निंग देती सी पर कर दी, और वो मस्ती मार रहा, वहां गुल्ली डंडा खेल रहा है, ये वो। बच्चे उसको कह रहे तेरी मां ने वार्निंग दी थी, ओ छट ऐसी सी वार्निंग ले लेके तो मैं बड़ा हुआ हूं। और वो नकली वाली मां फंस गई, मां पकड़ा, उसकी कान से पकड़ के घसीटते हुए घर तक लेकर आया, बन मुर्गा, बनता नहीं बन मुर्गा बन। मम्मी क्या, मम्मी मुर्गा बन, और मम्मी मुर्गा मतलब मम्मी नहीं उसका मुर्गा, मम्मी का मुर्गा। वो मुर्गा बन गया। एक बार, दो बार, तीन बार, मां ने जितनी बार बोला, जो बोला वो किया। चौथी बार मां बोलती है मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, पूरा दिन भूखा रखूंगी, देख लेना तू फिर शरारतें करता है। और मां ने उसको पूरा दिन भूखा रखा, खाना नहीं दिया उसको। अब ध्यान से सुनना, हो सकता माए मेरे साथ सहमत ना हो, मां कहेंगी ले ये साडे न्याणा दा पंगा कराणगे। ध्यान से सुनिए आगे क्या होता है। पिता ने एक दिन अपने बेटे को बैठाया, लॉलीपॉप दिया, प्यार किया और पूछा यार एक बात बता मुझे, तेरी असली मां अच्छी थी या तेरी ये नकली वाली मां अच्छी है? उसने बोला नकली वाली अच्छी है। कहते क्यों? सुधार के रख दिया इसने मुझे, इसने मुझे सुधार कर रख दिया। ध्यान से सुनिएगा, डांट मारने वालों की डांट आपको आज समझ नहीं आती, लेकिन कल समझ आएगी जब आप पिता बन जाएंगे, जब आप मां बन जाएंगे, तब आपको समझ आएगी मेरे पिता सही कहते थे। अगर आपके पास डांट मारने वाली मां है, आपको मुर्गा बनाने वाली मां है, तो ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपको अपनी मां की बात बताता हूं। मैं अपनी मां के हाथ से कई बार मुर्गा बना हूं,
मेरी माँ कहती थी तेरे को मुर्गा बनाऊंगी, तो मतलब बस उस दिन मैं मुर्गा बनूंगा। अब कौन सा बनूंगा, सील बनूंगा, ब्रेलर बनूंगा, कौन सा, वो माँ ही जानती थी। माँ तकड़े वाला मुर्गा बनाती थी। एक दिन हमारी माँ सो रही थी, सोने से पहले मेरी माँ ने वार्निंग दी थी, खजूर के पेड़ के पास नहीं जाना। अगर तुम दोनों गए तो तुम देख लेना, फिर दोपहर से लेकर शाम तक मुर्गा बनाऊंगी। हमने सोचा माँ है, कभी कभी छूट दे ही देती है। मेरी माँ ने घराटे मारने शुरू किए और मैं और मेरा छोटा भाई दोनों, मैं कह लो माँ सोगी, हम दोनों खिसक गए। हमारे दिमाग में एक ही चीज था कि हमारी माँ के उठने से पहले हमेशा हम आ जाते थे। उस दिन लेट हो गए, खजूरें ज्यादा थी। उस दिन खजूरें हमारे हाथ ज्यादा लगी, बहुत ज्यादा गिर गई। कैसे गिरी, ध्यान से सुनना। पत्थर से तो कभी इतनी गिरती नहीं थी, उस दिन तूफान आ गया और वहां काफी खजूरें गिरी और हमने खजूरें उठाई, आराम से खजूरें खा रहे। हमारे दिमाग में, ओ यार माँ उठ गई होगी। दौड़ कर गए तो माँ गेट पर ही खड़ी थी, आ जाओ। और हम कप कपी, और माँ ने हम दोनों को मुर्गा बना दिया। हम दोनों मुर्गे बन गए। ध्यान से सुनना, उस दिन से लेकर जब तक हम बड़े हुए, कभी भी माँ को सोता छोड़ के खजूर लेने नहीं गए। आज हमें समझ आती है हमारी माँ ठीक थी। उस समय बुरी लगती थी। उस समय हम लोगों को बताते थे हमारी माँ तो बहुत डेंजर है, हिटलर है हमारी माँ। लेकिन बाद में पता लगा माँ अच्छी थी, हम गलत थे। हमें माँ की बात समझ नहीं आ रही थी। कुछ समझ पा रहे हैं? याद रखिएगा, आज यदि आपके पास अच्छी माँ नहीं है तो आप नया नियम पढ़ना शुरू कीजिए। और यदि आपके पास अच्छी माँ है, डांटने वाली माँ है, समझाने वाली माँ है, तो आप उस माँ की आत्मिकता को सुनना शुरू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम नया नियम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छी माएं बाइबल में दिखाई दे सके, ताकि हमें अच्छी बहनें बाइबल में मिल सके, आमेन। ताकि हमें अच्छे भाई बाइबल में मिल सके। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला प्रश्न था हम नया नियम क्यों पढ़ें। दूसरा प्रश्न है हमें नए नियम से क्या मिलता है। नए नियम से किसी को क्या मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे भविष्य मिला है। आमेन लॉर्ड, आमेन। मुझे मेरी मां जो बदली नहीं थी वो बदली हुई मिली है। आमेन। मुझे मेरे पापा जो बदले हुए नहीं थे वो बदले हुए मिले हैं। आमेन। प्रेज लॉर्ड। मेरे भाई जो बदले हुए नहीं थे, मुझे इस नए नियम से वो बदले हुए मिले हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे विरोधी जो मेरे विरोधी थे, मेरे विरोध में काम करते थे, वो मुझे मित्र के रूप में मिल गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखिएगा, मैंने आपको दोनों प्रश्नों का जवाब दिया। नए नियम क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि नया नियम आपको शिक्षा देता है अच्छी मां बनने का या फिर अच्छा बेटा बनने का। और नए नियम को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। नया नियम आपको क्षमा करना सिखाएगा। 7 का गुना 70। हमारा इंडिया तो क्या सिखाता? 3 के बाद टपका दो। 3 के बाद क्या करो? 3 बार आखिरी है बाजी, दसता थोनू उन्हें तीजी बार है, समझ जाए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? 7 बार माफ कर। और पतरस ने बोला, प्रभु अगर 7 से ज्यादा कोई अपराध करे तो फिर 7 को 70 से गुणा कर ले। पतरस जाकर अपनी जगह पे बैठ गए। ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए। ये मरवाएगा, क्योंकि पतरस बहुत क्रोधी आदमी था, तलवार रखने वाला आदमी था, बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था। उसने बोला, भैया सही कहता है, तो हम आओ मरने चले, ये मरवाएगा। 7 गुना 70।
मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु मैं कब तक सहता रहूं जब तक 7 का गुना 70 ना हो जाए। और ध्यान से सुनिएगा, 7 गुना 70 तक आप एक बार गुना करके देखिए और इतनी बार क्षमा करके देखिए। मैं यीशु के नाम पर घमंड करके बोलता हूं, आपके घराने में रिवाइवल आ जाएगा। आमेन। मेरे बारे में अभी पिछले समय में किसी ने बोल दिया कि तेरे भाई ने मैंने बहुत गंदा बोला। कह रहा हाँ किसने? कह रहा तेरे भाई ने, क्या नाम है? फलाना। ना ना, इम्पॉसिबल, वो नहीं कह सकता। पिछले समय में मुझे थाने में ले जाया गया। उन्होंने बोला सर ये बंदा ठीक नहीं है। थानेदार कहता की गल करता यार, मैं इन्हू अपनी अखा नाल देखा है, ऐसे वर्गा बंदा कोई नहीं है, ये बंदा लड़ता नहीं किसी नाल। मैं बड़ा चुप आराम से, उनके आपस में बहस हो रही है। थानेदार ने लठ चक्या, डंडा चक्या, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ बरसाना शुरू करता। मैं बच गया। मैनू कहता तुसी जाओ सर, तुसी जाओ, थोड़ी जगह ये नहीं है, थोड़ा जगह तो घर है, तुसी प्रार्थना करो बैठ के। हालेलुया हालेलुया। याद रखिए, यदि आप 7 का 70 गुना सोच लेंगे एक बार, तब परमेश्वर आपकी गवाही देगा। आमेन आमेन। हो सकता है अगर मैं इस बात का प्रचार बार बार करूं तो मेरा चर्च कम हो जाएगा। लोग कहेंगे इत्थे ठीक नहीं है बई, उत्थे चलते हैं। वो तो अं कह देंगे ने, कोई नहीं तुसी चक दो फटे, असी थोड़े नाल। याद रखिए, आज आप यहां लड़ लेंगे, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में आपके साथ लड़ेगा, आपका न्याय करेगा। इसलिए ध्यान से आज गौर कीजिए कि आपका जीवन कैसा है।